सैटेनिक सोसाइटीज़ हैं, इनमें जो इल्यूमिनाटीज बनाते हैं या जो लोग इनको ये करते हैं, सबसे पहले वो इनके अंदर इंसानियत ख़त्म करते हैं। क्योंकि आपके अंदर इंसानियत है ना, इंसानियत उनसे निकली है, उनसे मोहब्बत है। आपके दिल में अगर मोहब्बत है ना किसी चीज़ के लिए भी, लोगों के लिए, जानवरों के लिए, पौधों के लिए, अपने रिश्तेदार, हमदर्दी, मोहब्बत, तो आप किसी को तकलीफ दे ही नहीं सकते। आप देखते हैं कैसे कैसी वारदातें होती हैं, कैसे कैसे जुल्म आज के दौर में हो रहे हैं, अपने जादू एक जंग से कम नहीं है, लोग कर रहे हैं ये। क्योंकि आखिरत की तरफ हम जा रहे हैं बहुत तेज़ी से, और दजाल का आने का टाइम है। उससे पहले दजाल, ये पूरी दजाल की टीम है, दजाली टीम है इस टाइम। पूरी दुनिया में जो शैतानी नेटवर्क एक्टिव हुआ है, वो आपकी वेबसाइट से आ रहा है, वो आपके नेट पे है, वो आपकी टीवी पे है, वो आपकी डार्क वेबसाइट्स हैं जिनमें कैसी कैसी वेबसाइट्स हैं। मैं तो कभी डिटेल से, आप एक प्रोग्राम उस पर रखिएगा, उसकी डिटेल पता चलेगी तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और हमारे बच्चे बैठे हैं इन शैतानी मशीनों को पकड़, ये भी मिनी दजाल है, मिनी दजाल है। और हम बैठे हैं कंप्यूटर्स पे, हमारी कोई रोक नहीं है, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। कि आप यकीन माने हमारी यूथ को जिस तरह बड़े बड़े इस टाइम टॉप के एक्टर, एक्ट्रेसेस, सिंगर्स, फेम और उसके लिए शैतान से कारोबार करते हैं, अपनी सोल बेचते हैं, उसके अगेंस्ट फेम, दौलत, सोल पैसा भी लेते जाती हैं। है। जी बिल्कुल, शैतान से सोल बेचने का मुआहदा होता है। इसकी थोड़ी वजाहत करेंगे, क्या कारोबार इसका ये होता है कि मैं आपको बताती हूँ, जो सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं, ये ऐसे लोगों को, इसमें बड़ा मशहूर आजकल हरी सिंह का आपने सुना होगा कि उसको एक इंग्लैंड में आके एक औरत मिली थी, और जिसने कहा, दोस्त के रेफरेंस है, वो उसको ले गई सैटेनिक चर्च में, जहाँ पे सारी चीज़ें उल्टी बाइबल से लिखी हुई थी, उल्टी बाइबल को बिल्कुल अगेंस्ट उसके जाके सारा और उसे कहा गया था कि तुम्हें, और वो इल्यूमिनाटी बन गया था एक वक्त में। फिर इसको जब रियलाइजेशन, उससे जो काम करवाए गए ना, और तो फिर उसको अंदाज़ा हुआ कि ये शायद मैं इस पर आगे चल के कहाँ तक स्टेज आएगी। तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। मैंने ऐसे केसेस पे बात की है जो अमेरिका में इस टाइम ज़ेर समात हैं, जिसमें 18 साल की लड़की, उसने 18 कत्ल किए हुए। और वो ऐसी बुरी तरह, नौजवान बच्चों ने, उन्हें ऑर्डर होता था कि ये करना है तुमने। किसी ने अपनी माँ को ज़बह करके, तो उनके ज़हनों को किस तरह तस्खीर कर दिया जाता है? ये नेटवर्क जो होता है ना, कभी किसी दोस्त की सूरत में आपको मिलता है, कभी वेबसाइट पे कोई ऐसी वेबसाइट होती है जो आपको एंगेज करती है, और उसके बाद आप उससे एंगेज होते ही कनेक्ट, आहिस्ता आहिस्ता वो मामलात आपको ग्रैब करते जाते हैं, आपके माइंड को करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि असल चीज़ तो ये है, ये जो इसको फॉलो करोगे, हमारी बातें मानोगे। आजकल हमारे बच्चों में मटेरियल ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं, और वही इंसान सबसे ज़्यादा टारगेट होता है जो मटेरियलिस्टिक होता है, जो हवस का मारा होता है, हसद का मारा होता है। शैतान आपका, देखिए ना, शैतान ने अल्लाह से प्रॉमिस लिया था, जब वो पैदा इंसान होगा मैं उसके खून में शामिल होऊंगा, एक बशर के साथ मेरा बच्चा पैदा होगा, वो करीन है। बशर का बच्चा मर जाएगा बुढ़ापे में पहुँच के, जवानी में जब उसकी मौत आएगी, करीन नहीं मरेगा, वो उसके साथ मुसल्लत रहेगा, वो कब्र में भी उसको गुमराह करने की कोशिश करेगा, कब्र में भी गुमराह करने की कोशिश करेगा। लेकिन हम जो अक्सर सूरह बकरा पढ़ते हैं, जब वो इसीलिए पढ़ते हैं कि वो करीन उससे फासले में चला जाए। और जब कब्र पे सवाल जवाब हों तो उस टाइम करीन उसको बहकाए ना। और दीन पे इस्तकामत की हम जब दुआ मांगते हैं, दजाल के फितने से बचने के लिए दुआ मांगते हैं, कब्र में जो ये फितना फैलाने, बहकाने, शैतान के बहकावे से दुआ मांगते हैं, ये तमाम चीज़ें। अच्छा, जन्नत की तो हम बात कर रहे हैं, मौत का जिक्र हुआ, ये रूहें भी कुछ नेक होती हैं, बद होती हैं। फिर जब इंसान मरता है तो वो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को देखता है, फिर ये जो रूह पैरों से ही निकलती है, ये क्या है, इस पे थोड़ी रोशनी डालें। अच्छा देखिए, अल्लाह ताला ने एक सिस्टम जो बनाया हुआ है, जो इंसान आया है उसने जाना है, उसके लिए बड़ी तफसील से है कि एक अच्छे इंसान की रूह जो फरिश्ते मौत का आता है, उसमें फ़र्क इतना होता है कि एक अच्छा इंसान की जब फरिश्ता रूह लेने आता है तो वो इंतहाई खूबसूरत शक्ल में आता है, और वो जब होता है उसको अपने अजीज़ो कारब नज़र आ रहे होते हैं जो हमसे पहले फौत हो चुके होते हैं, और बहुत वेलकमिंग एटीट्यूड होता है। अच्छा। और रूह को ले जाने के लिए एक बहुत प्यारा सा रेशम का कपड़ा, जैसे नो मलूद बच्चे को लपेटते नहीं है, रूह को उस तरह लपेट कर पहले लेके जाया जाता है सीधा,
आसमानों पे अल्लाह के घर हाजिरी होती है, मुलाकात होती है आसमानों पे, उसको फरिश्ते मुबारकबाद देते हैं उसका नाम कि तुम्हें अल्लाह से मुलाकात करके वापस लाना होता है कब्र में। अच्छा। फिर हिसाब किताब होता है। और इसी तरह कोई जो बुरी रूह होती है तो वो रूह को जब इतना खौफनाक शक्ल में फरिश्ता उसको निकालने आता है कि वो जिस्म में छुपती फिरती है। अच्छा। वो कहती है मैं जिस्म में कहीं छुप जाऊं, ये मुझे पकड़ ना सके, लेकिन उसके लिए दहकता हुआ एक कपड़ा होता है जिसे लपेटा होता है और उसको दिखाया जाता है जहन्नुम जो तुम्हारा नसीब बनने वाली है। तो मतलब ये अल्लाह के राज हैं। असल हकीकत तो अल्लाह और उसका नबी जानता है, हम तो आम से लोग हैं। लेकिन जो हकाइक हैं जो आज तक हमें कुरान से या अहदीस से पता चले, वो उसमें हवाले से ये बहुत, और इंसान का रूह का ताल्लुक जो है ये बहुत ही अजीब है, कनेक्शन ख़त्म नहीं होता। अच्छा, आपने तो जिन चुड़ैलें देख रखी हैं, लेकिन अमूमन जो ये चुड़ैल का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं ना, ये नेगेटिव ही हम यूज़ करते हैं। जैसे नंदे भाभियों को कह देती हैं वो फिल्म चूड़ियाँ का एक मशहूर डायलॉग नहीं है, मामी बन चुड़ैल ना बन। देखिए चुड़ैल, तो क्या चुड़ैलें अच्छी भी होती हैं? देखिए चुड़ैल असल में पहले ये स्टार्ट हुई चीज़ के बहुत पहले ये जब लोग जादू या मिशनरी ख़वातीन ने जब पहले इन पावर होना शुरू हुआ ना, वो सुना है जो काम काज किसान के तौर पे जब करना शुरू किया, ये बहुत पुरानी यूरोप के हिस्ट्री है। अच्छा। कि इसमें वो औरतें जो थोड़ा प्रोमिनेंट होती थी या मर्दों के वर्किंग वुमेन, उसको कह देते थे कि ये तो विच क्राफ्ट करती है और ये विच है, उनको जिंदा जला दिया करते थे। अच्छा, उनमें कुछ रियल विच क्राफ्ट भी होती थी। लेकिन उनके सहारे जो औरत सर उठाती थी उसको विच कह के जला दिया जाता था। विच का कॉन्सेप्ट ही यही है चुड़ैल का कि वो एक नेगेटिव वो पर्सनालिटी है और वो हार्मफुल होती है बहुत, और वो जिससे अटैच हो जाए या जिस पे अटैक करे उसके लिए जानलेवा भी हो सकती है। तो अभी तक चुड़ैल का कॉन्सेप्ट तो नेगेटिव ही है, पॉजिटिव जो है वो परियां कहलाती है। वो चुड़ैलें, लेकिन जन्नात में जिन्नियाँ जो होती हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव होती है। जन्नात में तो वो शफीक जो फीमेल जन्न है वो शफीक भी हो सकती है, वो खूबसूरत भी बहुत होती हैं। जो अपना जिस रूप में सामने आती हैं बड़ी हसीन भी होती हैं। लेकिन जो चुड़ैलें होती हैं वो उनको चुड़ैल कहा ही इसलिए जाता है कि वो जो है वो असल में ज़्यादातर इसको मंसूब किया जाता है कि जो काली माता, क्योंकि काला जादू काली माता की इबादत करने वाले ये वो, इंडिया में तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, अफ्रीका में चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं जादू। और बाकी अफ्रीका में तो बाज़ार है पूरा जहाँ काले जादू की चीज़ें मिलती हैं, अवेलेबल हैं। आप भी कोई भी जादू, वहाँ दफ्तर बने हुए कि यहाँ से ये काम, बल्कि इसमें इंडिया का भी एक गांव है और उसमें भी बाकायदा सबसे बड़ा जो वहाँ का ट्रेड है वो काला जादू है। वो ट्रीटमेंट भी काले जादू से कराते हैं, हर मसला कारोबार हर चीज़ काला जादू है। तो ये चीज़ें, और ये उनका काली माता से लिंक्ड रिलीजियस भी है कि कुर्बानी दी जाती थी, बलि दी जाती थी भगवान को खुश करने के लिए, ये वो तो अब हमें अच्छा बहरहाल अब मैं समझी कि मर्दों पे चुड़ैलें ही क्यों आशिक होती हैं, परियां नहीं होती, उनको पुराना बुग़्ज़ है मर्दों से। बिल्कुल उनको पता है। अच्छा सादिया जी, एक और बात है मेरे जहन में कि ये जो जिन्नात हैं, ये वाली मखलूक़ात हैं, बलाएँ हैं, चुड़ैलें हैं, ये इंसानों पर आशिक तो होते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। तो क्या वो उनके साथ अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करने के लिए भी कोई कोशिशें करते हैं? फिर क्या इंसानों में भी ये बताएं कि उनकी अपनी तरफ से विल होती है या वो बेवकूफ़ी में लाइलमी में ऐसा कर जाते हैं? अच्छा, इसकी भी एक बहुत ही अजीब ही मतलब मिस्ट्रीज़ है। और ये होता है कि ये होते हैं अट्रैक्ट टूवर्ड्स ह्यूमंस और ताल्लुकात भी हो जाते हैं इसमें, लेकिन ना अल्लाह ने इनकी हदूद भी मुतय्यन की हुई हैं। हम अपनी बेवकूफ़ी से, अब कोई आम लोगों के पास जाते हैं, उनके पास वो आपसे कहेंगे कि जी आप तो बहुत मसले में हैं, तो आप हमें अलाउ करें, इजाज़त दें, 3 बार बुलवाते हैं कि हमारा मोक्कल जो है वो आपको टेक केयर कर सकता है, आपकी हिफाजत के लिए उसको आपको देखते रहना, आपका एक्टिविटी पे देखना बहुत ज़रूरी है। अब जब हम वर्बली परमिशन देते हैं तो जो जिन्नात पे शराइत आयद हैं
वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा। फिर वो आपको हर हाल में देख सकते हैं, आपको टच कर सकते हैं, आपके करीब आ सकते हैं। इसीलिए इस तरह की इजाज़त, किसी को अपनी इतनी डिटेल्स देना, अपनी माँ का नाम देना, ये सब चीज़ें करना, तो वो तो हमारी ख़ातीन बेचारियाँ जब आमिर बाबू के पास जाती हैं तो वो तो अपने घर के खुल के अहवाल बताती हैं, हर चीज़ बता देती हैं। और आमिर बाबे तो ज़्यादातर तो फेक ही हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, सवाए वो इतने गलीज़ और गंदे होते हैं, आप उनको कलमा सुने, उनको कलमा भी नहीं आता। और बहरहाल इस तरह की चीज़ों के, क्योंकि हमें ख़ुद नहीं पता कि हमें क्या करना है। हालांकि तमाम चीज़ों के लिए कुरान में मौजूद है, आयात मौजूद हैं, सूरह मौजूद हैं, जिन्हें पढ़ने से आप इन चीज़ों से बच सकते हैं, जन्नात से भी बच सकते हैं। तो लेकिन और हमारे यहाँ ये भी होता है कि हम बाज़ औक़ात लोगों में ना जन्नात को काबू करने का बड़ा शौक़ होता है। अच्छा। जन्नात को जानने का, उनमें इस तरह गैर ज़रूरी ये करना, काबू, कंट्रोल। अल्लाह ने हर मखलूक आज़ाद पैदा की है जी। और बेहतर है कि हमें इन चीज़ों के शौक़ नहीं पालने चाहिए। ये बहुत ख़तरनाक खेल है, इसमें आप बर्बाद भी हो। मैंने लोगों को ऐसे उल्टे वज़ाइफ करते देखे हैं जो ज़हनी तौर पे पागल हो गए, बर्बाद हो गए। और जब जिस बॉडी को जिन काबू कर लेता है वो उसको बहुत तकलीफ़ भी दे सकता है, मौत तक ले जाता है।